नेस्टेड लूप, जो लूप के अंदर लूप होता है, मतलब एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप कैसे काम करता है, मैंने आज आप लोग की बताने की कोशिश किया है। ये प्रोग्राम जो दिख रहा है फॉर लूप के अंदर फॉर लूप है, तो मैं आपको यही प्रोग्राम बताऊंगा आज। बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनाना सिखाऊंगा आज आपको, जो प्रोग्राम लिखने के थ्रू आप इस तरह का पैटर्न बना पाओगे। इससे पहले मैंने टेबल बना करके भी दिखा दिया है आपको, टेबल कैसे बनता है। सिंगल लूप का एग्जांपल दिया था पिछले एग्जांपल में, और ये अब नेक्स्ट दो लूप एक साथ बता रहा हूँ। लूप क्या होता है वो भी मैंने बता दिया है, और जो एक ही काम को बार बार कराने के लिए हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे अभी मान लो कि एक ही काम को बार बार करना पड़े, आपको ऊपर से नीचे पानी ढोना पड़े, तो आप क्या करोगे, एक मोटर लगा दोगे, है ना। तो उसी तरीके से आपको क्या होता है, ये लूप काम करता है। तो लूप करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इस तरह का पैटर्न कैसे बनेगा मैं पूरी तरीके से समझाऊंगा आपको, एक एक एग्जांपल के साथ एकदम बेसिक से समझाऊंगा। वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्या है, चलते हैं अपने कंपाइलर पे। कंपाइलर पे मैंने पिछला प्रोग्राम इस तरीके से बनाया था, आप देख रहे हो रन कर रहा है। अभी मैं एक नया प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ, ये सब डिलीट करता हूँ यहाँ से, और मैं न्यू प्रोग्राम बनाता हूँ। उसके बाद लिखता हूँ यहाँ पे, मान लो एक सिंपल एग्जांपल के साथ लिखता हूँ इंटीजर ROW, आप कोई भी नाम दे सकते हो। और इसमें मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ इंटीजर रो में 5। ठीक है, 5 इसलिए डालता हूं मैं क्योंकि पैटर्न में देखिए लाइन 5 है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन का एक पैटर्न बनाना है हमको, इसलिए मैंने 5 डाला हुआ है। दूसरा वेरिएबल मैं लेने जा रहा हूं और बोलता हूं इंटीजर COLUMN कॉलम इक्वल टू 3। ठीक है, रो और कॉलम मैंने बता दिया कंप्यूटर को कि हमारे रो कितने होंगे और कॉलम कितने होंगे। ठीक है, चलिए लूप चलाते हैं। फॉर, मैं एक एक चीज समझाऊंगा आपको, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत ही मजा आता है मुझे समझा करके, और अच्छा लगता है, आपको दिल से मैं बता रहा हूँ, मजा आता है पढ़ करके। और चूंकि मुझे खुद इंटरेस्ट है इन चीजों में, देखिए अगर जुनून हो तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो, इसलिए लाइफ में जुनून पालना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप प्रोग्रामिंग को अपना पैशन बनाइए, तब जा करके आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए बना हुआ है। अदरवाइज आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ोगे तो कभी भी आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो फिर लिखते हैं क्या, आई प्लस प्लस, और यहां से मैं लूप को आगे बढ़ाता हूं, फॉर इंटीजर जे। अभी मैं पूरी चीज बता रहा हूं आपको, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं पहले प्रोग्राम को लिख लूं। जे इज स्मॉलर देन टू, कॉलम हो जाएगा, और उसके बाद जे को प्लस प्लस कर देंगे, और उसके बाद सी आउट यहाँ पे हम लोग को स्टार लिखना होगा। तो ये हम लोग ने कर दिया, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सी आउट और इंड एल। ठीक है, अभी, अरे ये तो कट गया, फिर से रन कराते हैं इस प्रोग्राम को और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो देखिए आउटपुट आ चुका है आपका। अभी ये कैसे बना है इसको समझाता हूं मैं। सबसे पहले भी ध्यान दीजिए कि मैंने दो यहाँ पे वेरिएबल लिया हुआ है, ये इस तरीके से बना दिया मैंने। तो आपको पहले देखना है, यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन दे दूंगा तो ये बढ़ जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे देता हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा जो है 5 लाइन में आ जाएगा। अभी मैं समझाने जा रहा हूं यहाँ पे कि एक एक चीज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए इस चीज को कि ये लूप कैसे काम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले एक दो वेरिएबल लिया, इंटीजर रो और इंटीजर कॉलम, ये तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी चलिए, दो लूप कैसे काम करता है। दो लूप तब काम करता है जब एक पर एक डिपेंड होता है। जब एक लूप दूसरे लूप पे डिपेंड हो, उसको हम लोग नेस्टेड लूप बोलते हैं। देखिए कैसे डिपेंड है। सबसे पहले आई, आई की वैल्यू, जैसे आपको फादर क्या बोलेंगे कि भाई तब तक तुम ऑफिस से घर मत आना जब तक तुम्हारा कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, और तुम्हारे पापा को कौन कोई बोल दिया
कि मदर बोल दी कि भाई तब तक रजनीश से काम कराना जब तक कि ये काम खत्म ना हो जाए। तो ये लूप के अंदर लूप है, एक को दूसरा इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना। तो उसी तरह ये काम करता है। तो मैं फिर से बता रहा हूं, इंटीजर आई, सबसे पहले एक वेरिएबल लिया आई, और आई में रख दिया क्या, आई रो से छोटा है, रो में वैल्यू क्या है 5। इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाता हूं मैं, ऐसा करता हूं, इसको और सिंपल बनाता हूं यहां से मैं, और यहां से इन दोनों को हटा देता हूं, ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं 5, और यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं 3। अब देखते हैं क्या होता है। अभी देखिए सेम आंसर है, मतलब वहां से हटा दिया मैंने, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे देखिए, आई की वैल्यू क्या है 1, आई की वैल्यू क्या मिली 1 मिली। ठीक है, फिर आई की वैल्यू चेक किया, क्या आई की वैल्यू 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, छोटा है। तो चेक करने के बाद कहां जाएगा, आपको पता है जब लूप ट्रू हो जाता है तो लूप के अंदर चला जाता है, लेकिन वो जैसे ही घुसा उसको लगा कि अरे एक और लूप मिल गया है ना। लूप प्रोग्राम जब चेक करने गया, एक लूप मिला कि भाई चलो कंडीशन तो सही हो गई, चलो वो अंदर गया प्रोग्राम के, देखा कि अरे बाप रे एक और लूप मिल गई है ना। तो जैसे ही उसको एक और लूप मिला तो उसने चेक किया कि एक इंटीजर जे नाम का वेरिएबल है और जिसकी वैल्यू 1 है, और वो चेक किया क्या आई जो है, क्या जे जो है 3 से छोटा है, छोटा है। जैसे ही छोटा है वो क्या किया, एक स्टार को प्रिंट किया, ये वाला स्टार, ये स्टार क्या हो गया, प्रिंट हो गया। फिर अब तो ये, अब इसका कहना क्या है कि जब तक अंदर का लूप फॉल्स नहीं होगा तब तक बाहर का लूप ट्रू नहीं होगा, है ना। मतलब जब तक इस लूप से हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक इस लूप पे अप नहीं जाएगा। मतलब कि ये तब तक काम करेगा जब तक हमारा का वैल्यू आई के बराबर हो, जे के बराबर हो जाए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, फिर चेक करेगा, जे की वैल्यू को बढ़ाएगा, और जे की वैल्यू को बढ़ाने के बाद चेक करेगा कि पहले 1 था अब 2 हो गया। चेक करेगा क्या जे की वैल्यू 2 जो है 3 से छोटा है, हाँ छोटा है, घुसा और ये वाला स्टार प्रिंट किया। आप देखो ये वाला बीच वाला, ठीक है। फिर ऊपर गया, जे की वैल्यू बढ़ा दिया, जे की वैल्यू 2 थी, जे की वैल्यू कितनी हो गई अब 3। क्या चेक किया कि जो जे है जो 3 हो चुका है वो 3 के बराबर है या छोटा है, तो अभी भी बराबर है, और अंदर गया और ये तीसरा वाला स्टार प्रिंट किया। तीसरा वाला स्टार प्रिंट करने के बाद जब नेक्स्ट बार गया तो जे की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, और नेक्स्ट बार जो 4 वैल्यू हुई, चेक किया क्या जे की वैल्यू 3 से छोटी या बराबर है, नहीं गलत हो गया। गलत होने के बाद जैसे ही ये बाहर निकला उसको एक और मिला क्या, इंडेल। इंडल, इंडल क्या होता है, ये लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है। तो ये लाइन को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद फिर से ये ऊपर वाला लूप में पहुंचा, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू तो अभी भी 1 ही है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, 1 थी, अब आई की वैल्यू यहां से बढ़ाई गई और आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। नेक्स्ट बार क्या हुई, आई की वैल्यू जो है हमारा 2 हो गई। 2 जैसे ही हुई फिर अंदर घुसा, फिर अंदर घुसा, घुसने के बाद देखा कि क्या जे की वैल्यू, फिर देखा जे की वैल्यू तो 1 है, जे की वैल्यू, ये पहला लाइन प्रिंट हो चुका है, मान लो पहला लाइन मैं आपको दिखा, दिमाग में दिखा के कर रहा हूं। देखो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है ना कि आप दिमाग में मैप बनाओ, अगर मैप नहीं बनाओगे ना कैसे कैसे हो रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जे की वैल्यू देखा 1 है, और फिर जे क्या 3 से छोटा है, हाँ छोटा है, अंदर गया स्टार को प्रिंट किया और ये वाला स्टार प्रिंट हो गया। फिर ऊपर आया, जे की वैल्यू को बढ़ाया और देखा जे की वैल्यू क्या कर दिया, जे की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, और आई की वैल्यू अभी भी 2 है ऊपर में। ठीक है, गया और फिर से क्या किया, चेक किया कि 2 है, हाँ 2 है, 3 से छोटा है, स्टार गया और प्रिंट किया, ये वाला स्टार, बीच वाला स्टार प्रिंट किया। इसी तरह नेक्स्ट बार 3 गया और फिर क्या किया, तीसरा वाला स्टार प्रिंट करके बाहर आया, और फिर ऊपर गया और देखा कि आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू बढ़ा दी जाए भाई, यहां से आई की वैल्यू यहां से बढ़ जाएगी और ये हो जाएगा आई 3। और फिर चेक किया क्या आई जो है 5 से छोटा है, छोटा है भाई क्योंकि 3 है, और फिर अंदर गया, फिर इसी तरह काम कराया, कराते कराते जो हो गया, जब तक आई की वैल्यू 5 के बराबर नहीं हुई तब तक वो काम किया, और ये तब तक काम करेगा जब तक ये काम करते रहेगा। और इसी तरह इनर लूप जो है, ये इनर लूप जो है वो आउटर लूप पे डिपेंड हो गया, और इस तरीके से ये पैटर्न प्रिंट हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ध्यान से मेरी बातों को 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। फॉर लूप, ये नेस्टेड फॉर लूप बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट बार वीडियो में मैं आऊंगा तो कुछ नया, एक और फॉर लूप का एग्जांपल मैं सोच रहा हूँ कि बता दूं आपको। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो देखिए, बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ।
तो वीडियो को मैं खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल।